मन्नत कहीं विक्रांत मन्नत से मिला तो नहीं? ये सब लोग मिलकर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और आप ऐसा होने नहीं देते। कितने घटिया इंसान हो आप। अरे अजीब बात है, आप इन्हें गुनहगार मान रही हैं। अरे इन्होंने तो हमें रोकने की कोशिश की। ठीक हो? मन्नत जी दुआ क्या हुआ? अब ठीक हो? तो आंटी कल संधू अंकल को बोल रही थी कि उन्होंने वो बिल पे फॉर्ज साइन कर दिया। अब देखना गुड्डी जी के झूठ का पर्दाफाश कैसे करते हैं। व्हाई 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 आपने कुछ क्यों नहीं किया? नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये होगा नहीं, उसमें नमक लगाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा तुम माँ बेटी मिलकर ना किसी दिन मुझे मरवाओगे। पर वो दिन आज नहीं है। भूषण बोल रहा हूँ, भूषण। और तो मुझे क्यों फोन कर रहा है? तो फोन कर दूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो इवेंट आपने किया है ना, उसके बाद पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अगर मैं पकड़ा गया ना तो आप भी बचेंगी नहीं, ये बात समझ लेना। ओए वो तो अपनी जिंदगी में खुश है अपने पति और अपनी बेटी के साथ। जाना मुझे बाहर जाना मुझे जाना। Shut up! ये सब होता ही नहीं अगर आप आते नहीं, अगर आपने मेरी बात मानी होती। आपने मम्मा की साइन कॉपी किया ना, फॉर्ज का मतलब पता है मुझे, फॉर्ज मतलब फ्रॉड। मम्मा देखा तो मैं साकी बॉटल का पानी बदल के गोली मार डाला। इतनी दिक्कत होगी अब मेरी मम्मा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बन जाएगी, भगवान को प्यारी हो जाएगी। हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें सच। गुड्डी ने भूषण को तुम्हारे मना करने के बावजूद कोले का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मेरा यकीन करो मन्नत, गुड्डी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि भूषण गंदे पानी से बने बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मन्नत ये सच है। लेकिन संधू जी आपकी जो मैसेज है ना वो स्क्रीन पे सही लिखती है। ये देखो कन्फेशन का एक एक वर्ड रिकॉर्ड हुआ है, एक एक वर्ड। मतलब वो पानी। अरे वो तो मिनरल वाटर था। मन्नत जी आप हमें बताइए हमें क्या करना है? गुड्डी जी आपकी पूरी मदद करेगी। तुम प्रॉमिस करो आप मैं आंटी को जेल में डालोगे। जिस इंसान की वजह से आपकी ये हालत हुई है ना, मैं उसे सजा दिलाऊंगा। कोई आ जाएगा। इट्स ओके प्लीज डोंट क्राई। उन्हें बहुत घबराहट हो रही है, आफ्टर ऑल उनका बेटा है और आई थिंक यूवी को भी इस वक्त अपनी मदद की जरूरत है। खुदा नहीं होगा विक्रांत और मन्नत एक जगह पे नहीं हो सकते। कैसे? रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब लोग मिलकर जानबूझकर दुआ को गोला खिलाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर मन्नत आ जाती है, उन लोगों की पिटाई करती है, उनको वहाँ से भगा देती है। वो वहाँ पर विक्रांत को भी देखती है। वो देखती है कि विक्रांत यहाँ पर थे, लेकिन फिर भी विक्रांत ने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। विक्रांत क्या से क्या बन गए हैं। मन्नत विक्रांत पर चिल्लाती है, उसको बोलती है कि आप कितने घटिया इंसान हैं। ये लोग मिलकर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इधर एक औरत बोलती है कि तुम कितनी बुरी हो, ये तो हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तुम इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मन्नत बोलती है अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, कोई भी मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो सबको बोलती है कि आप सब लोग मेरी बेटी से दूर रहिए। इसके बाद वो दुआ को लेकर घर के अंदर चली जाती है। विक्रांत बोलता है कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मैं बस अभी देख लूँगा कि गलती किसकी है। मन्नत दुआ को बोलती है कि दुआ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना। धैर्य भी वहाँ जाता है, वो दुआ को गले लगा लेता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी आप जल्दी से है ना गुड्डी जी और भूषण जी इन दोनों का पता लगाइए, वरना ये लोग है ना हम लोगों को ही गुनहगार समझते रहेंगे। दुआ बोलती है कि मम्मा बाबा फॉर्ज का मीनिंग क्या होता है? कल मैं जब गुड्डी आंटी को बात करते हुए सुन रही थी ना, तो वो संधू अंकल को बोल रही थी कि उन्होंने बिल पे है ना फॉर्ज साइन कर दिए हैं। फॉर्ज का मीनिंग क्या होता है? मन्नत बोलती है कि धैर्य जी उस बिल पर मेरा साइन नहीं थे, मतलब गुड्डी जी ने है ना मेरे साइन किए हैं। मन्नत दुआ को बताती है कि फॉर्ज साइन का मतलब होता है नकली साइन करना। मन्नत दुआ को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि बेटा आपको पता नहीं है आपने मम्मा की कितनी बड़ी हेल्प की है। तो बोलती है बाबा बोलते हैं कि हमेशा है ना अलर्ट रहने चाहिए। मन्नत बोलती है कि बस देखिए हम कैसे गुड्डी जी का पर्दाफाश करते हैं, और रही बात विक्रांत सलूजा की ना तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दुआ बोलती है मम्मा हम हमेशा साथ रहेंगे ना। मन्नत बोलती है कि हाँ पता है क्यों। दुआ बोलती है कि क्यों? क्योंकि दुआ है ना वो मम्मा से ज़्यादा बाबा को प्यार करती है। दुआ बोलती है क्योंकि बाबा है ना वो मम्मा से ज़्यादा दुआ को प्यार करते हैं। धैर्य मन्नत दुआ तीनों बहुत खुश होते हैं। आगे हम यूवी को देखते हैं। वो विक्रांत को बोलता है कि ये गलत है, उस पुअर गर्ल की मॉम ने है ना यूवी को बीमार किया है, उस पुअर गर्ल को भी वही गोला खिलाना चाहिए था। वो पुअर गर्ल, उसकी पूरी फैमिली, उसका दोस्त, सब लोग है ना सब लोग बहुत बुरे हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। यशिका बोलती है कि हाँ यूवी तुम ठीक बोल रहे हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो है ना पुअर गर्ल, उसके बाबा है ना वो पुलिस के अंदर है, इसीलिए उन्होंने उसकी मम्मा को छुड़ा लिया। यूवी बोलता है लेकिन बड़ी उनको अभी जेल में होना चाहिए था, उनकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। इधर विक्रांत बस यही सोच रहा होता है कि दुआ है ना वो मन्नत की बेटी है, और दुआ है ना वो मन्नत और धैर्य के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। विक्रांत सोचता है कि वो तीनों है ना एक फैमिली लग रहे थे। क्या मन्नत के लिए इतना आसान था मुझे भुलाना, आगे बढ़ना? इतने सालों से मैं मन्नत के दिए हुए धोखे की आग में जल रहा हूँ, लेकिन मन्नत है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है।
विक्रांत मन्नत के ख्यालों में खोया रहता है। यशिका यूवी की तरफ इशारा करती है। यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी आपने मेरी साइड क्यों नहीं ली, आप मेरी फैमिली हो ना। आगे हम मन्नत, धैर्य और दुआ को देखते हैं। मन्नत धैर्य की तरफ फ़ोन खिसकाती है। धैर्य बोलता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दुआ बोलती है कि आपको ये करना होगा, हमें उन लोगों का सच है ना सामने जो लाना है, और वैसे भी मम्मा है ना वो कितनी अच्छी सेफ है, हमें मम्मा की इमेज को भी तो बचाना है। धैर्य बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, देखो मैं है ना हमेशा सबको बोलता हूँ कि सच बोलते रहो। मन्नत बोलती है कि कभी कभी है ना सीधी रोड मंजिल तक नहीं जाती, कभी कभी हमें टेढ़े रास्तों से जाना पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। दुआ बोलती है कि मम्मा ठीक बोल रही है, बाबा टिट फॉर टैट, मतलब देखो हमारे पास मौका है, किसी ने गलती की है तो उसको सुधारने का, अगर हम उसको सुधारेंगे नहीं ना तो वो गलती पे गलती किए जाएगा। तेरी बोलता है कि मना जी इसको इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा कर देते। दुआ बोलती है कि वो तो मैं बाद में खड़ी हो जाऊंगी, प्लीज़ आप हमारी बात मान लो ना। दुआ बोलती है कि प्लीज़ बाबा कर लो ना कॉल। मन्नत भी बोल रही होती है कि हाँ प्लीज़ मान जाइए ना, हम आपसे ऐसे थोड़ी ना जिद करते हैं, आज बोल रहे हैं प्लीज़ मान जाओ। तेरी बोलता है कि तुम दोनों माँ बेटी है ना, किसी दिन मुझे मरवा के मानोगी। मन्नत और दुआ दोनों साथ बोलती है लेकिन वो दिन है ना आज नहीं है, प्लीज़ आप कॉल करो। दुआ बोलती है कि बाबा कॉन्फिडेंस से बात करना, हड़बड़ाना मत। धैर्य गुड्डी के पास कॉल करता है। गुड्डी कॉल पिक कर लेती है। धैर्य बोल रहा होता है कि मैं भूषण बोल रहा हूँ मैडम, आपने जो कुछ किया है ना इसके बाद है ना मैं पकड़ा गया ना तो ये मत सोच लेना कि आप बच जाएंगी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं आपका नाम ले ही दूंगा। गुड्डी बोलती है कि मेरा इन सब से क्या लेना देना है, मुझे डराने की कोशिश मत कर। धैर्य बोल रहा होता है कि डरा नहीं रहा मैडम, मैं सच में ऐसा कर दूंगा। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ना तो बचेंगी आप भी नहीं, इसीलिए आप कान खोलकर मेरी बात को सुन लीजिए। आप जो क्रिकेट का ग्राउंड है उसके पास वो वेयर हाउस है ना, वहाँ पर आ जाइए 50,000 रुपये लेकर, वरना मेरा अगला फ़ोन है ना वो मीडिया के पास जाएगा और उनको मैं बता दूंगा जो लोग बीमार हुए हैं ना उनकी जिम्मेदारी मन्नत पर नहीं गुड्डी पर है। बस 50,000 रुपये लेकर जल्दी से वहाँ आ जाना। धैर्य कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं मन्नत और दुआ बोलती है कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। इधर हम देखते हैं संधू गुड्डी को बोल रहा होता है कि क्या हुआ। गुड्डी बोलती है कि वो गोले वाला मुझे कॉल कर रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है कि 50,000 रुपये दो वरना वो है ना मुझे जेल भेज देगा। संधू बोलता है कि मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि ऐसा मत कर, देख ले हो गया ना पंगा। गुड्डी रो रही होती है, बोलती है कि अब क्या करेंगे। संधू पैसे लेकर आता है, बोलता है कि चल पैसे ले ले और वहाँ चलते हैं, उसको पैसे दे देंगे। गुड्डी और संधू घर से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं बंटी मन्नत के पास कॉल करता है, उसको बता देता है कि क्रिमिनल है ना वो जाल में फंस गया है, वो दोनों यहाँ से निकल गए हैं। मन्नत उसको बोलती है कि थैंक यू बंटी। इधर हम देखते हैं मन्नत, धैर्य, दुआ तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इधर यूवी विक्रांत को बोलता है कि बड़ी आप मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते ना, मैं आपका कुछ नहीं लगता ना। विक्रांत बोलता है कि नहीं तुम ऐसा मत सोचो, आप मेरी बड़ी हो, आप मेरी फैमिली हो और आपको पता भी नहीं है आपका ये बड़ी है ना आपसे कितना प्यार करता है। विक्रांत बोलता है कि मुझे है ना आपने बचाया है, मैं अपनी लाइफ से थक चुका था लेकिन फिर आप मेरी लाइफ में आए और उसी वजह से मैंने जीना सीख लिया। वैसे भी अगर किसी की गलती हो तो हम ऐसा नहीं है कि हर किसी को कुछ भी कर दे, हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यशिका बोलती है कि मैं जानती हूँ विक्रांत, लेकिन किसी को कुछ भी हो सकता था। लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था तब मैंने देखा था कि न्यूज़ के अंदर 2 लोगों की जान जा चुकी थी, तो अगर यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाता तो। मन्नत और उसके परिवार ने जो कुछ किया है ना उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। उसको सज़ा मिलती अगर उसका पति डीसीपी धैर्य नहीं होता तो। मन्नत को बेल भी मिल गई है, उसकी बेटी भी है, वो भी बिल्कुल सेफ है। अब उसे दूसरों की ज़िंदगी से क्या ही पड़ी है, वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश जो है, वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। विक्रांत याद करता है कि धैर्य, मन्नत, दुआ तीनों एक साथ कितने ज़्यादा खुश थे। विक्रांत बहुत गुस्से में होता है। यशिका विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत मैं जानती हूँ कि वो कौन है और अब मुझे समझ भी आ गया है कि तुम उस केस से पीछे क्यों हट गए हो। विक्रांत बोलता है कि क्या, जिसने यूवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है मैं उसको माफ़ कर दूंगा, ऐसे ही जाने दूंगा? ऐसा नहीं है। मैंने धोखे की वजह से अपने माँ बाप को तक माफ़ नहीं किया तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा? ऐसा नहीं है। वो एक ऐसे इंसान है जिसकी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में आई है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसको सज़ा मिलेगी। यशिका बोलती है कि मैं समझती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यूवी को है ना फ़िलहाल घर पे होना चाहिए। यूवी भी जिद करने लग जाता है कि हाँ मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। विक्रांत गुस्सा करता है, बोलता है कि ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम यहाँ नहीं आते, मेरी बात मान लेते तो, और अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम जिद कर रहे हो। विक्रांत बहुत गुस्से में होता है। इधर यूवी बोल रहा होता है कि आई हेट यू बडी, आई हेट यू। यूवी को चक्कर आ जाते हैं, वो पर्स पर गिर जाता है। विक्रांत बोलता है कि इसको क्या हुआ। यशिका बोलती है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम गुड्डी और संधू को देखते हैं, वो दोनों वेयर हाउस में आ जाते हैं। गुड्डी बोलती है कि बाबा जी प्लीज़ आज बचा लो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दुआ और मन्नत गुड्डी और संधू के पीछे पीछे आ रही होती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन दोनों को रस्सी से बांध देती है। गुड्डी बोलती है कि हम 50,000 रुपये लेकर आए हैं, तुम लोग हमें रस्सी से क्यों बांध रहे हो। गुड्डी बोल रही होती है कि पता नहीं ये लोग कौन है। तभी दुआ सामने आ जाती है। संधू बोलता है कि दुआ तू यहाँ पर।
दुआ बोल रही होती है कि गुड्डी आंटी आप है ना जेल जाओगी। संधू बोलता है कि दुआ बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है। दुआ बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है कद्दू आंटी, आपने मम्मा के साइन है ना वो फोर्ज साइन किए थे। फोर्ज का मतलब होता है नकली, और हाँ जो फ्रॉड होते हैं ना वो जेल जाते हैं। आपने भी फ्रॉड किया है तो आप भी जेल जाओगी। यहीं पर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य चुपके से उन लोगों की वीडियो बना रहा होता है ताकि वो जैसे ही जुर्म कबूल करे ना तो उसका सबूत इन लोगों को मिल जाए। गुड्डी बोलती है कि देख मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बिल पे है ना तेरी मम्मी के साइन है, और वैसे भी गोला खाने से कोई बीमार नहीं हुआ है, तेरी मम्मी ने ही खाने में कुछ मिलाया होगा। गुड्डी बोलती है कि खोल दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुआ बोलती है कि वैसे भी आपसे बुरा कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पर बंटी आता है। बंटी मन्नत को लेकर आता है। वो बोलता है कि मन्नत आंटी देखो ना, ये रही मेरी मम्मी, मेरी एक ही मम्मी है, मेरी मम्मी को बचा लो। मन्नत बोलती है कि दुआ मैंने तुम्हें ये सिखाया है क्या, गुड्डी आंटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, इनको खोल दो। इसके बाद मन्नत ही संधू और गुड्डी दोनों को खोल देती है। उन दोनों को चेयर पर बिठाती है। वो बोलती है कि लो आप पानी पीजिए। मन्नत बोलती है कि सॉरी गुड्डी जी, मैं दुआ की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। गुड्डी बोलती है ये लड़की थोड़ी है, ये तो एक गुंडी है। मन्नत बोलती है प्लीज़ आप पानी पीजिए आराम से। गुड्डी पानी पी रही होती है और बोलती है कि इस लड़की को सज़ा देनी होगी। मन्नत बोलती है कि हाँ मैं इसको सज़ा दूंगी ना। इधर हम देखते हैं दुआ हंसने लग जाती है। मन्नत बोलती है कि क्या हुआ। दुआ बोलती है कि मम्मा कद्दू आंटी तो गई। मन्नत बोलती है कि दुआ आपने और क्या शैतानी की है, मुझे बताओ आपने क्या किया है। दुआ बोलती है कि मम्मा मैंने बस आपकी पानी की बोतल है ना उसका पानी बदला है, मैंने उसके अंदर है ना गोले वाला पानी डाल दिया है। इस पानी की वजह से ही तो बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे ना। संधू बोलता है कि दुआ बेटा आपने ये क्या किया। दुआ बोलती है मुझे तो बस कद्दू आंटी को है ना पनिश करना था। इधर बंटी बोलता है कि दुआ तूने ये क्या किया, अब मेरी मम्मा है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बन जाएगी। बंटी अपनी मम्मा के पास जाता है। वो भी ड्रामा कर रहा होता है, बोल रहा होता है मम्मा मैं आपको बहुत मिस करूँगा। गुड्डी बोलती है कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है। मन्नत बोलती है कि दुआ आप शैतानी कर रहे हो ना, आप बस गुड्डी आंटी को परेशान कर रहे हो ना। दुआ बोलती है कि मैं परेशान थोड़ी ना कर रही हूँ, गुड्डी आंटी ही तो बोल रही है ना कि गोले वाला पानी बिल्कुल साफ़ है, उन्होंने ही तो बोला है कि गलती तो आपकी है, उनकी थोड़ी ना है गलती। मन्नत बोलती है नहीं दुआ बेटा ऐसा नहीं है, वो पानी है ना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तुम इनकी हालत तो देखो। मन्नत गुड्डी के पास आती है। उसको बोलती है मुझे लगता है अब तो जम्स है ना आपके पेट तक पहुंच गए होंगे, आपको सिर्फ है ना दवा बचा सकती है। तो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इनको दवा मत देना, जब तक ये सच नहीं बोलती ना तब तक इनको दवा नहीं मिलनी चाहिए, और वैसे भी इनकी वजह से कितने सारे लोगों की तबीयत ख़राब हुई है। मन्नत बोलती है ठीक है गुड्डी जी आप सच बोल दीजिए। गुड्डी बोल रही होती है प्लीज़ मन्नत मुझे जल्दी से है ना हॉस्पिटल ले चल, मुझे नहीं मरना है। इधर बंटी बोल रहा होता है कि मम्मी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके बाद मुझे खाना कौन खिलाएगा। गुड्डी बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचा ले। मन्नत बोलती है गुड्डी जी हर चीज़ की कीमत होती है और आपकी जान की भी कीमत है, आप बस सच बोलिए सच। गुड्डी बोलती है कि कौन सा सच, गिरफ्तार तो मैं तुझे करवाऊंगी, तूने मेरी ये हालत की है ना। गुड्डी जा रही होती है तभी मन्नत गुड्डी को गिरा देती है। तो वो बोलती है कि कद्दू आंटी आपको तो चक्कर भी आ गए, अब आपकी हालत है ना काफ़ी ख़राब है, आप बेहोश होने वाली हो। इधर बंटी बोलता है मम्मी प्लीज़ मुझे छटकर मत जाओ। संधू बोलता है कि गुड्डी जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, अब तो ये गंदा पानी पीकर तुम मरना चाहती हो क्या, प्लीज़ अब तो सच बोल दो। मन्नत भी बोलती है कि गुड्डी जी सच बोलिए। संधू मन्नत के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ गुड्डी को पहले अस्पताल ले चलते हैं। मन्नत बोलती है कि पहले सच। संधू बोलता है कि ठीक है सच मैं बताता हूँ, गुड्डी ने तुम्हारे मना करने के बाद भी है ना भूषण को कोले का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसकी नीयत है ना किसी का भी बुरा करने की नहीं थी, ये बस ये साबित करना चाह रही थी कि ये है ना तुझसे बेहतर है, इसीलिए इसने उस बिल के ऊपर है ना तेरे फर्जी साइन भी कर दिए। मन्नत नकली साइन इसीलिए किए ताकि सबको यही लगे कि तुमने ही भूषण को है ना कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन मन्नत गुड्डी को है ना इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि भूषण है ना वो गोले बनाने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहा है, इस बात का यकीन कर लो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। संधू बोलता है कि बंटी की कसम मन्नत जी ये कुछ भी नहीं जानती थी, इन्होंने गलती की है सिर्फ तुम्हारे नकली साइन करने की, बाकी इसको कुछ भी नहीं पता था। संधू बोलता है कि गुड्डी अब तो सच बोल दे। गुड्डी बोल रही होती है कि हाँ मन्नत यही सच है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। संधू बोलता है कि अब तो इसको डॉक्टर के पास ले चलो ना, अब तो माफ़ी भी मांग ली है, सच भी बता दिया। धैर्य भी वहाँ पर आ जाता है। धैर्य बोलता है कि गुड्डी जी फाइनली आपने सच को कबूल ही लिया, और वैसे आपका जो भी सच है ना वो एक एक वर्ड है ना रिकॉर्ड हो गया है। धैर्य वीडियो गुड्डी को दिखाता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी अब आगे आप जानो आपको क्या करना है। गुड्डी बोलती है मन्नत मैंने सच बोलती है, प्लीज़ अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले चल। दुआ बोलती है कि गुड्डी आंटी मेरी मम्मा है ना किसी का कभी बुरा नहीं करती, वो बस एक नाटक कर रही थी आपको लाइन पर लाने के लिए। गुड्डी बोलती है कि क्या। दुआ बोलती है वो बस मिनरल वाटर था, उसमें कोई भी गंदा पानी नहीं था, आप बिल्कुल सेफ़ हो।
अनंत बोलती है कि देखिए गुड्डी जी, हम बिजनेस में दोस्त नहीं हैं, राइवल्स है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन आपने ये हरकत की है, मुझे नीचा दिखाने के लिए आप इतनी नीचे गिर जाएंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैंने गुड्डी जी आपको पहले ही बोला था कि खाने की क्वालिटी में है ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन देखिए आपने क्या किया। आपने चंद पैसों के लिए इतना सब कुछ किया, आपने मुझसे झूठ बोला गोपाल जी के लिए, आपने मेरे फर्जी साइन भी कर दिए। आपने नहीं देखा क्या क्या हो गया है, अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो आप क्या करती, अगर आपका बंटी वो गोला खा लेता तो। गुड्डी बोलती है कि प्लीज़ मन्नत मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि भूषण है ना गोले के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहा है। मन्नत बोलती है अगर आपको कोई मार्केट रेट से आधी रेट पर कोई चीज़ दे रहा है मतलब उसमें गड़बड़ तो है ही ना। संधू बोलता है कि मन्नत जी गलती हो गई है, हमने मान ली है, अब आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तेरे बोलता है कि आपके पास भूषण या फिर भूषण के साथ जो भी आदमी था उसके नंबर हैं क्या। गुड्डी बताती है कि हाँ। तेरे बोलता है कि आप उसके पास कॉल कीजिए, 1 मिनट तक आप कॉल कट नहीं करेंगी, तब तक मेरे आदमी है ना वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेंगे। गुड्डी तेरे की बात मान लेती है। आगे हम यूवी को देखते हैं, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, डॉक्टर भी उसी के पास होते हैं, उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर विक्रांत को बता रहा होता है कि ये बच्चा है, इन्फेक्शन हो गया है, मुझे लगता है कि इसे 1-2 दिन यहीं पर रहना चाहिए ताकि ये यहाँ पर रहकर रिकवर कर सके। ट्रेवल करेगा ना तो इसकी हालत पर गलत प्रभाव पड़ेगा। विक्रांत यूवी के पास बैठता है, उसको बोलता है कि सॉरी मैंने उस टाइम पर आपको ऐसे डांटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन है ना कभी कभी इंसान बहुत गुस्से में होता है, डर जाता है ना, तो वो सामने वाले को हर्ट कर देता है, प्लीज़ बड़ी मुझे माफ़ कर दो। यूवी बोलता है कि पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो आप बेड आंटी को है ना जेल में डालोगे। विक्रांत बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है ना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, लेकिन प्लीज़ बड़ी आप है ना फ़िलहाल इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। इधर यशिका सोच रही होती है कि विक्रांत है ना मन्नत से नफरत करता है, इस नफरत को मुझे और हवा देनी होगी, वरना है ना विक्रांत मेरे हाथों से निकल जाएगा। यशिका बोलती है कि यूवी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मन्नत का हस्बैंड है ना वो पुलिस में है तो क्या हुआ, लेकिन आपके बड़ी है ना वो उस मन्नत को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कि बड़ी है ना उसको सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। इधर हम देखते हैं मलिका को पता चलता है कि यूवी की तबीयत है ना पहले से ठीक है। मल्ला बोल रही होती है कि वो मेरा कौन सा बच्चा है, वो बच्चा है तो बहुत शैतान, वैसे भी मुझे क्या ही पड़ी है। इधर हम देखते हैं वो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं, तभी यहाँ पर न्यूज़ में वो मन्नत को देखते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि मन्नत, इधर विशाखा बोलती है कि अब ये यहाँ पर कहाँ से आ गई है। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि कहीं विक्रांत है ना वो इस मन्नत से मिला तो नहीं है ना। मल्ला बोलती है कि पहले ये यशिका कम थी क्या जो अब ये मन्नत भी वापस लौट कर आ गई है। ऐश्वर्या मल्ला को बोलती है कि मल्ला तुम उस कुमार के पास कॉल करो, उससे पूछो एक एक डिटेल के बारे में कि यूवी बीमार कैसे हुआ, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। मलिका कॉल करती है और कुमार से बोलती है कि कुमार यूवी को क्या हुआ था, वो बीमार कैसे हुआ। कुमार बताता है कि एक्चुअली यूवी ने है ना गंदे पानी का गोला खा लिया था, उसी की वजह से वो बीमार हो गया। कुमार बोलता है मलिका मैम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, विक्रांत सर ने बोला है कि वो मन्नत को है ना बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या मलिका विशाखा तीनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्ला तुम अभी के अभी विक्रांत के पास कॉल करो, विक्रांत को बोलो कि तुम्हें है ना यूवी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, तुम अभी के अभी उन लोगों को यहाँ पर बुलाओ। मलिका विक्रांत के पास कॉल करती है, विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत प्लीज़ जल्दी से यूवी को वापस मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, तुम जल्दी से जल्दी उसे यहाँ वापस लेकर आओ। ऐश्वर्या फ़ोन ले लेती है। ऐश्वर्या बोलती है कि हेलो मिस्टर विक्रांत, मैं मिस आरजू बोल रही हूँ। विक्रांत बोलता है कि मिस आरजू। आरजू बोल रही होती है कि हाँ सॉरी विक्रांत, मुझे पता है मुझे आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो मलिका जी है ना ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई है, इन्हें अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है। आरजू बोल रही होती है कि प्लीज़ आप जल्दी से यूवी को यहाँ पर वापस लेकर आ जाइए। मलिका अपने बेटे को अपने सामने देखना चाहती है और फिलहाल यूवी को भी है ना अपनी मॉम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। विक्रांत बोलता है कि सॉरी लेकिन हम है ना आज ही वापस नहीं आ सकते, डॉक्टर अभी अभी यूवी को देख कर गया है, यूवी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने यूवी को 2-3 दिन तक ट्रेवल करने के लिए मना किया है। आप बस प्लीज़ मलिका को समझाइए ना कि मैं यूवी के साथ हूँ, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। इधर मल्ला ड्रामा कर रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे मेरा यूवी वापस चाहिए, मुझे अपने यूवी के साथ रहना है। आरजू बोलती है कि मिस्टर विक्रांत मैं समझती हूँ, लेकिन मुंबई में है ना वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उसको यहाँ ही लेकर आ जाइए। विक्रांत बोलता है यहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे। विक्रांत बोलता है कि आरजू जी अभी कुछ भी नहीं पता है, पुलिस है ना इंक्वायरी कर रही है, जल्दी ही सब पता चल जाएगा, और मैं यूवी के साथ ही हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है। आरजू जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप है ना मलिका का अच्छे से ख्याल रखना, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ ना यूवी के साथ। विशाखा फ़ोन ले लेती है, वो बोलती है कि विक्रांत प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाओ ना, मैं और मलिका है ना दोनों ही अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाओ। विक्रांत बोलता है कि माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं केयरफुल रहूँगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो कॉल कट कर देता है। मला बोलती है कि विक्रांत ने भी हमारी बात नहीं मानी है, इस यूवी के बच्चे ने है ना सब कुछ ख़राब कर दिया है, स्टूपिड किड।
ऐश्वर्या बोलती है कि ये यूवी है ना, जिए मरे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा खून थोड़ी ना है, लेकिन हमें विक्रांत को जैसे तैसे करके उसे यहाँ पर वापस बुलाना ही होगा। विशाखा बोलती है कि कैसे, मल्ला बोलती है कैसे, ऐश्वर्या भी बोलती है कि कैसे। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत संधू जी और उनकी वाइफ गुड्डी जी का ही वीडियो देख रही होती है, उन्होंने कैसे अपना जुर्म कबूल कर लिया। मन्नत को बार बार विक्रांत की बातें याद आती है। विक्रांत ने मन्नत पर ट्रस्ट नहीं किया, उसने बोला कि ये इवेंट की ऑर्गेनाइजर है ना, तो यहाँ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी भी इसी पर जाएगी ना, और वो कैसे पुलिस स्टेशन भी पहुँच गया था कंप्लेंट फाइल कराने के लिए। मन्नत बोल रही होती है कि आपने मुझ पर पहले भी भरोसा नहीं किया था, तो अब मुझ पर कैसे ही भरोसा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ठोस सबूत है। मन्नत बोलती है कि आज मैं ये सबूत दिखा के ना साबित कर दूंगी, आप कल भी गलत थे और आज भी गलत ही हैं। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। कुमार विक्रांत के पास आता है कुछ साइन करवाने के लिए। विक्रांत काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। विक्रांत याद करता है कि कैसे रोनी ने बोला था कि हमें भी सबूत चाहिए मिस्टर अमन कुमार। विक्रांत सोच रहा होता है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे धोखा दिया था, अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आज भी वो मिस मन्नत का ही साथ दे रहे हैं। विक्रांत याद करता है कि कैसे मन्नत, धैर्य, दुआ तीनों एक साथ कितने खुश थे। विक्रांत बोल रहा होता है कि मन्नत उस आदमी के साथ आगे बढ़ गई जो मुझे मेरा बड़ा भाई बोल रहा था। उन लोगों की एक बेटी भी है। मन्नत, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मुझे धोखा दिया। विक्रांत सोच रहा होता है कि मन्नत, तुमने प्यार मुझसे जताया और शादी किसी और से कर ली, मैं ही पागल था जो तुम्हारी फितरत को नहीं समझ पाया मन्नत। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।